नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल एके एचडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो है करंट अफेयर से जुड़े हुए 40 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कवर करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स देखा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ग्रुप डी में पूछे जा रहे थे, और वही उम्मीद है कि एनटीपीसी में भी क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो है करंट अफेयर से देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल आप टेस्ट जो है देते हुए आप चल सकते हैं, या चाहे तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आप जो है कितने पैसे इसमें से जो है सही कर पा रहे हैं। बता दें आपको कि करंट अफेयर की रेगुलर वीडियो जो है आपको अब डेली जो है मिलेगी रात को 8 बजे। और बिल्कुल साइंस की वीडियो जो है रेगुलर एनटीपीसी के लिए 3 बजे जो है रेगुलर आने वाली है। बिल्कुल आपको मिली भी होगी वीडियो, तो नहीं देखे तो बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं। 3 बजे जो है साइंस की वीडियो अब आज से रेगुलर आएगी, और रात को जो है करंट अफेयर जो है बिल्कुल पढ़ाया जाएगा आपको। क्योंकि आपकी एग्जाम की बात करें तो 16 से 27 मार्च के बीच आपकी एग्जाम जो है एनटीपीसी की होने वाली है। तो बिल्कुल आप लग जाइए, और बिल्कुल चैनल से आप जुड़ सकते हैं अगर आप रेगुलर जो है रिवीजन जो है करना चाहते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जो कि आपके एग्जाम के लिए संभावित रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो कहा जा रहा है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान है। बिल्कुल जवाब देते हुए आप चल सकते हैं कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान क्या रहा। तो ध्यान रखेंगे भारत का स्थान इसमें जो है 32वें नंबर पर था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2026 की रिपोर्ट के अनुसार हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की क्या रैंक थी। इसमें बात की जा रही है, तो हेनली जो है इंडेक्स में, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक पूछी गई है फरवरी 2026 के रिपोर्ट के अनुसार। तो भारत की स्थान जो है इसमें 75वीं है, ऑप्शन बी हो जाएगा। थर्ड नंबर कहता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की बात की जा रही है, तो इसमें जो है भारत चौथे स्थान पर रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा। फोर्थ नंबर है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। ग्लोबल शांति जो है सूचकांक में भारत की स्थान, पीस इंडेक्स में भारत के स्थान की बात अगर की जाए तो 115 नंबर पर रहा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या रही। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात हो रही है। विश्व खुशहाली सूचकांक की बात अगर हम करेंगे तो भारत का जो इसमें स्थान 118वें नंबर पर था, ऑप्शन बी हो जाएगा। सिक्स नंबर है कि फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की। 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक पूछी जा रही है, तो 91 नंबर पर रहा, यानी कि बी ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत कौन स्थान पे है, यानी किस स्थान पे है। तो बिल्कुल आप जवाब देने का जो है प्रयास करेंगे। बिल्कुल हमसे पूछा गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की बात यहाँ पे की जा रही है, तो 131वें नंबर पर था भारत, बी ऑप्शन। 8 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। मानव विकास सूचांक में बात की जा रही है, मानव विकास सूचकांक में भारत का जो है स्थान की बात करेंगे तो 130वें नंबर पर था, बी ऑप्शन। 9 नंबर है कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार 8वीं बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो यह बना है इंदौर, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात अगर हम करेंगे तो भारत जो है 38वें नंबर पर है, बी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे बात करें तो ये वीडियो जो है आने वाली है रात को, जिसमें सभी जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर हो सकते हैं सभी को जो है कवर किए जाएंगे। इसलिए बिल्कुल जो है वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण करंट अफेयर इसमें कवर होंगे। फिर रेगुलर बेसिस पे जो वीडियो आएगी उसमें क्या है, बचे हुए करंट अफेयर भी क्या हम लोग कवर करेंगे। इसलिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और बिल्कुल फ्री होता है तो बिल्कुल आप बिना सोचे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट जो है यहाँ पे मिलने वाली है।
आगे हम बात करेंगे तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? किसके किसके बीच? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच जो है आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ध्यान रखेंगे डस्ट स्टली क्या है? तो बिल्कुल डस्ट लिंक यहाँ आप कह सकते हैं, बिल्कुल डस्ट लीक जो है नाम है, तो बी ऑप्शन। 12 नंबर है कि टाइगर ट्रंप अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? टाइगर ट्रंप की जो है बात यहाँ पे की जा रही है, ट्रफ है ट्रंप, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भारत और किस देश के बीच जो है आयोजित हुआ, तो यह जो है भारत और अमेरिका के बीच जो है आयोजित हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर है कि खंजर सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? खंजर अभ्यास की बात हो रही है। खंजर सैन्य अभ्यास की बात करें अगर हम, तो यह जो है भारत और साथ में जो है किर्गिस्तान के बीच जो है आयोजित किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपको ध्यान होना चाहिए। 14 नंबर है कि सूर्य किरण अभ्यास भारत और किस पड़ोसी देश के बीच आयोजित होता है या किया जाता है? सूर्य किरण अभ्यास की बात की जा रही है, तो यह जो है भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। अगला प्रश्न है कि धर्म गार्जियन 2025 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया था? धर्म गार्जियन 2025 अभ्यास की बात अगर हम करें, तो इसे जो है आयोजित किया गया था कहाँ पे? तो जापान में, और जापान के जो है माउंट फूजी में। अगला प्रश्न है कि भारत और थाईलैंड के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होता है? किसके किसके बीच बात की जा रही है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में। तो इनके बीच जो है मैत्री जो है संयुक्त जो है सैन्य अभ्यास आयोजित होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 17 नंबर है कि अग्नि योद्धा अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? अग्नि योद्धा की बात अगर हम करेंगे, तो यह जो है भारत और साथ में सिंगापुर के बीच जो है आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? किसके किसके बीच बात की जा रही है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है जो आयोजित होता है संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो उसका नाम ध्यान रखेंगे क्या है? तो बिल्कुल संप्रति है। क्या है? संप्रति, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वरुण अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक सैनिक नौसैनिक अभ्यास है? बिल्कुल सभी प्रकार के प्रश्न जो है कवर होंगे, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो है करंट अफेयर वीडियो जो है आने वाली है रात को 8 बजे, तो बिल्कुल आप जुड़े रहेंगे चैनल से। बात हो रही है वरुण जो है अभ्यास की, तो भारत और किस देश के बीच ये आयोजित होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर है कि भारतीय जो है सेना ने प्रचंड प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया था? भारतीय सेना ने प्रचंड जो प्रहार अभ्यास है, क्या नाम है? तो प्रचंड प्रहार की बात अगर हम करेंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। 21 नंबर है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? इसके रूप में, तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है किसने जो है शपथ ली? भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश की बात यहाँ पे की जा रही है, तो जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन। 22 नंबर है कि वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात अगर हम करेंगे, तो ध्यान रखेंगे आप ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है? तो ज्ञानेश कुमार वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला प्रश्न है कि भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात अगर हम करें, तो ये नियुक्त किया गया कि संजय मूर्ति को, ऑप्शन ए। 24 नंबर है कि आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के नए गवर्नर के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया? तो नाम हो जाएगा बिल्कुल संजय मल्होत्रा, बी ऑप्शन। 25 नंबर है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, यानी कि सीडीएस कौन है? वर्तमान में भारत के सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात अगर करें, तो यह जो है अनिल चौहान है, बी ऑप्शन। 26 नंबर है कि सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन कौन है?
सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन की बात अगर हम करें तो यह है कौन? तो बिल्कुल तहिनका पांडे। ऑप्शन नंबर बी तहिनका पांडे। 27 नंबर है कि खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख की बात की जा रही है। तो रॉ के नए प्रमुख का नाम है पराग जैन। ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में बात यहाँ पे करें तो इसमें जो है चुना गया है अरविंद पनगढ़िया को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन है? तो यह जो है कौन है? तो बिल्कुल जया वर्मा सिन्हा है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक की बात करें तो राकेश अग्रवाल बने हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। तो फिर से आपको याद दिला दें, अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कर दें और बिल्कुल शेयर जो है करते हुए रहें। और ज़रूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए हैं तो बिल्कुल आप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण वीडियो रेगुलर बेसिस पे बात करेंगे। तो करंट अफेयर की जो है रात को 8 बजे आने वाली है, और साइंस की बात करेंगे दिन में 3 बजे जो है रेगुलर आने वाली आप सभी के लिए एनटीपीसी एग्जाम के लिए। और एग्जाम डेट फिर से आपको याद दिलाते हैं कि 16 से जो है 27 मार्च के बीच जो है आपकी एग्जाम जो है बिल्कुल होने वाली है। अगला प्रश्न है कि वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वाई इंडिया मैटर्स पुस्तक के लेखक की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है एस जयशंकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कॉफी टेबल बुक अ मिलियनर बर्ड्स ब्लूम का विमोचन किसने किया? कॉफी टेबल बुक की बात करेंगे, अ मिलियंस बर्ड्स ब्लूम है जो कि इसका विमोचन किसने किया? तो किया गया आनंद महिंद्रा के द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई नवीनतम पुस्तक का नाम क्या है? इसके द्वारा लिखी गई है तो नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई नवीनतम पुस्तक की बात करेंगे तो दिया सलाई है। क्या नाम है पुस्तक का? दिया सलाई। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो मेजबानी जो है की गई दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भीम स्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भीम स्टेक का जो है मुख्यालय यहाँ पे जो है पूछा जा रहा है, तो कहाँ पर है मुख्यालय? तो इसका मुख्यालय जो है ढाका में है। बिल्कुल ढाका यानी कि बांग्लादेश में। तो बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ध्यान रखेंगे इसका आयोजन किया गया था कनाडा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न बता दें आपको, अगर आप जो है इन प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। कहाँ से प्राप्त होगी? तो बिल्कुल हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या कमेंट बॉक्स में भी पिन मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करके टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो भारत की पहली जो है स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का नाम क्या है? भारत की पहली जो है स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी का नाम जो है पूछा जा रहा है, तो नाम हो जाएगा नेक्स्ट कार्फ 9। ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए हो जाएगा, नेक्स्ट कार 19। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन साथ में आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दी जा रही है वो आंसर के साथ दी जाए या बिल्कुल ब्लैंक दी जाए, कि आप वहाँ पे आप टेस्ट लगाएं और फिर आप जाकर जो है चेक करें कि आप कितने प्रश्न सही किए हैं, या आप चाहते हैं कि आंसर के साथ जो है आपको क्या है तो ये पीडीएफ दी जाए। तो बिल्कुल कमेंट करेंगे कि बिना आंसर के दिया जाए या बिल्कुल आंसर के साथ जो है आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाए। चलिए आगे बात करते हैं। तो भारत का जो है पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है?
इस ऑप्शन से जवाब देना है। भारत का जो है पहला मेड इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो उसका नाम हो जाएगा विक्रम 32, यानी कि बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि G20 2025 सम्मेलन की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? G20 2025 सम्मेलन की मुख्य थीम की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है रखी गई थी एकजुटता, समानता और स्थिरता, बी ऑप्शन। 40 नंबर है कि किस संस्थान ने भुगतान और स्वास्थ्य ट्रैकिंग के लिए रिंग वन स्मार्ट रिंग विकसित की है? रिंग वन जो है विकसित की है, स्मार्ट रिंग की बात करेंगे इसके लिए तो भुगतान और स्वास्थ्य ट्रैकिंग के लिए, तो ये विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे हमारे आज के जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि 40 लिए गए थे एनटीपीसी के लिए। तो वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, साथ में जो आपसे सुझाव पूछा गया वो भी आप ज़रूर बताएंगे, और लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक करके जाएं। थोड़ा सा जो है समय निकालें आप 1 सेकंड का और ज़रूर वीडियो को जो है शेयर कर दें, और बिल्कुल ज़्यादा समय ज़रूर चेक कर लें कि आप सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल आप कर लीजिएगा क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जैसे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।